आस्था, संस्कार और धर्म, जिससे कोई भी भारतीय अछूता नहीं है। हम बात कर रहे हैं हमारे देश की आम आदमी की, या फिर खास से खास व्यक्ति की। हमारा धर्म सर्वोपरि है। सनातन धर्म की महक इतनी गहरी है कि उसके मुंह में हर कोई बंधा हुआ है। अभी हमने पूरे विश्व की सबसे बड़े धार्मिक महोत्सव यानी कि महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें देश के आम आदमी से लेकर देश के विशेष व्यक्तियों ने भी महाकुंभ में हिस्सा लिया। हमारे फिल्मी सितारे, जिन्हें देखने के लिए आम आदमी काफी उत्साहित रहता है, वो आम बनकर महाकुंभ में आए और यहाँ पर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज पहुंचे सितारों की सूची बहुत लंबी है, इसलिए आपको हम सीधे लिए चल रहे हैं संगम तट पर, जहां पर वो खुद पहुंचे, स्नान किया और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत डिफरेंस दिखा। पूरी कोशिश की गई है इसको अच्छा बनाने की, सुचारू रूप से। बहुत क्राउड है बॉस। मतलब आज के बारे में सोचा था कि इतना क्राउड नहीं होगा, बट बहुत क्राउड है। तो कैसे उसको सुचारू बनाए और कोशिश सफल हुई। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने टाइम रुकेंगे और कब? मैं 2-3 दिन रुकूंगा यार, वक्त नहीं है, वरना घर ही बना लेते हैं। अच्छा, गंगा स्नान किया आपने, कैसा लगा? ठंडा लगा। मैं कभी बहुत सालों से आना चाह रही थी, तो इस बार बन गया। मैं बहुत मतलब कुछ अजीब सा ही अनुभव था। मैं कभी सोचा नहीं था इतने बड़े पैमाने पे, इतने अखाड़े, 2 अखाड़ों में भी गए और आज फाइनली डुबकी लगा ही ली हमने, जो एक अजीब सी अनुभूति है। बहुत अच्छा लगा, शब्दों में बयान नहीं किया। हाँ। तो आपने कुछ मूवीज को लेकर के बताया, क्या कोई मूवी का शूट या कुछ और भी? नहीं, हम यहाँ हमारे यहाँ आने का कारण है कि हम अपनी फिल्म वध, जो वध 2, पहले भी वध बनी थी एक, मैं और संजय उसमें हैं, तो उसके लिए ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। बस वो अभी हमारी शूटिंग आधी हो चुकी है, कंप्लीट होने वाली है। कैसा एटमॉस्फेयर लगा मैम यहाँ का? क्रेजी। इट्स क्रेजी। कितने लोग, बाप रे, मैंने कभी इतने लोग कहीं नहीं देखे इकट्ठे। क्या मैसेज देना चाहिए? एक तो मैं यहाँ की जिन लोगों ने अरेंज किया, सरकार या जो भी लोग हैं, उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। थैंक यू कि आपने इतने बड़े पैमाने पे इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर आए, जो अभी नहीं आए इस बार, अगली बार आए, अगली बार और भी अच्छा अरेंजमेंट होगा शायद। ये सनातन धर्म जो है वो जागरूक हो रहा है। चाहे हम हिंदू पदयात्रा को देखें, चाहे बागेश्वर धाम को देखें, चाहे यहाँ पर स्वामी रामभद्राचार्य को देखें, हिंदू सभी संत और गुरु एक साथ आ रहे हैं और पूरा विश्व देख रहा है सनातन धर्म की शक्ति। अगर नहीं देखता तो आज स्टीव जॉब्स की वाइफ भी क्यों आ रही है महाकुंभ में। हमारा सनातन धर्म न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में एक मिसाल कायम कर रहा है। और वैसे भी अगर देखा जाए, पुराने ग्रंथों को पढ़ा जाए, तो उन सब में यही बताया जाता है कि इतने सारे धर्म बन तो गए, पर सबका जो आधार है वो हमेशा हमारा सनातन धर्म, हमारे वेद वही रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग ने हमेशा डिजिटलाइजेशन को प्राथमिकता दी है। जैसे कि इस बार न सिर्फ यहाँ पर धर्मगुरु हैं, बल्कि आपको डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे जो ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं कुंभ को कवर करने। ये अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है, बल्कि यूपी टूरिज्म ही है जो इन्फ्लुएंसर्स को पेड प्रोजेक्ट्स भी दे रहा है कुंभ कवरेज के। तो आई थिंक दिस इज द एरा वेयर now AI and technology is taking over and government is walking hands in hands with that. सभी लोग सामने से खाली करें, सभी लोग इधर से खाली करें, सभी लोग, सभी मान भाव खाली कर दें इधर से, सभी लोग खाली कर दें इधर से। बहुत ही मजा आया।
बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हेलो मैम। हेलो। Yes, मैम। थोड़ा सा पीछे सामने से सामने से थोड़ा सा पीछे सामने से सामने से राहुल
मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very very grateful and happy to be here. जब मैं मुंबई में थी, आप सबसे अच्छा कुंभ में आपको क्या लगता है? गंगा जी है, अखाड़े है, स्नान करना, एक अलग वाइब्स होती है पूरे कुंभ की. आपने विजुअल्स देखे होंगे. जी. What do you like most, ma'am? So I've just landed, so I'm just starting my experience and I'm really looking forward to it. But यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything, and अभी मैं स्वामी जी के साथ बैठूंगी. I will talk some more, and I think this is just the start of the experience today. So I'm looking forward to spending the full day here. उत्तर प्रदेशांतर्गत प्रयागराजे तीर्थराजे गंगा यमुना सरस्वती संगमे आदित्यनाम संवत्सरे वीरायणे दशम्यां शुभपुण्यतिथौ रविवासरे गोत्रोत्पन्नोऽहम् अनुपनामोऽहम् सर्वाष्टशान्तिनिमित्तं सर्वकामना संसिद्ध्यर्थं धनधान्य समृद्ध्यर्थं श्रुति स्मृति पुराणोक्तफल प्राप्त्यर्थं चतुर्विध सिद्ध्यर्थं श्री गंगा यमुना सरस्वती पूजनम् अहं करिष्यामहे. ओम जज्जाग्रतो दूरमुदेति देवन्तु सुपतस्य तथैवेति दूरङ्गम ज्योतिकाञ्ज्योतिकान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु. पंडित जी, पंडित हो जाओ भाई. पूजा करवा रहे जाएगा तो आराम से हो जाओ, मना करो. होते हैं साधकों को, तो उसके लिए कुछ विशेष तैयारी इसलिए नहीं करनी होती क्योंकि विशेष तैयारी करके ही मेरे परमात्मा ने धरती पर भेजा है. अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे. हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे. और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहां गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है. उनके लिए जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए और हमारी सहानुभूति है उनके साथ. सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं. मौनी अमावस्या का विधि विधान से बहुत ही एकांतिक रूप से स्नान किया है. उन घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना के लिए जो तीर्थराज प्रयागराज में थे, और उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए माँ भगवती गंगा से और सारी दैवी शक्तियों से प्रार्थना की. और ये जो हमारा
सनातन का अमृत जो स्नान है, इसको बहुत ही उत्सव के रूप में न करके प्रतीकात्मक रूप से इसलिए किया कि हमारा अनुष्ठान भी अखंड रहे और साथ ही जो इसमें घायल हैं वो जल्दी उपचार लेकर के स्वस्थ हों, इस कामना के साथ, लोक मंगल के साथ, विश्व मंगल के साथ हमने और सभी अखाड़ों के जो श्रद्धेय पूज्य संत हैं उन महापुरुषों ने और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी जो हमारे जोड़ा पीठाधीश्वर ने, हम सब ने एक प्रतीकात्मक रूप से और बहुत ही एकांतिक रूप से इस स्नान को निष्पन्न किया। आज महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला। करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाएं, ये सिर्फ शिव की कृपा है, ये शिव के आशीर्वाद से हुआ है। मोदी जी, योगी जी को प्रणाम। अद्भुत सुविधा, अद्भुत व्यवस्था। 7 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। ये शिव की कृपा है, ये महादेव की कृपा है। और महाराज जी भी शिव भक्त हैं, मोदी जी भी शिव भक्त हैं, हम तो शिव के धूल हैं। अच्छा, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो महाकुंभ को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, उनको क्या? पागल लोग हैं। ऐसे लोग के हम पागल कहा। बहुत ही ज्यादा अच्छी वाइब्स हैं। हम लोग जब लास्ट ईयर 12 साल पहले भी मैं और पत्र लेके आए थे, तब हम चुपचाप से आके कुछ अंत के दिनों में आए थे और डुबकी लेके गए थे, और वो जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस ने हमारी जिंदगी चेंज कर दी। वो जो वाइब्रेशंस थी माँ गंगा के साथ और प्रयाग नगरी में जो वाइब्रेशंस थी, उसके बाद हम स्वामी जी को मिले ऋषिकेश में, और एक बहुत कनेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद से हम उनसे मिलते आ रहे हैं। फिर यहाँ पर स्वामी जी ने इतना अच्छा जो है एकदम इको फ्रेंडली कैंप लगाया हुआ है,
तो हम बस अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, सुबह सुबह निकले थे बॉम्बे से, अभी यहाँ आए हैं, अभी बहुत एक्साइटेड हैं डुबकी लेने के लिए। राजकुमार सर, मुंबई में या तमाम जगहों पर आप कुंभ के बारे में सुनते होंगे, तमाम चीजें देखते होंगे, क्या एक ऐसी चीज थी जो आपको लगा कि भाई मैं प्रयागराज जाऊंगा तो सबसे पहले ये करूंगा? यू नो, व्हाट वाज इन योर माइंड एट दैट टाइम, एंड इफ यू आर हियर सो यू आर गोना डू? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो जो है संगम के बीच में खड़ा होकर जो वो डुबकी लेनी है, सबसे पहले उसी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे हम लोग कि वो करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको पहले आगे स्वामी जी को मिले, साध्वी जी को मिले, उनसे आशीर्वाद लिया है, और अब उसी के लिए हम लोग बढ़ेंगे डुबकी के लिए। श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे? देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तमाम लोग आ रहे हैं, और तमाम जी आपने देखी होंगी आते समय, उनको नहीं, बहुत अच्छा है। इतने बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज करना, ये हर बार जब भी होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम जाता है, महाकुंभ मेले का। तो मेरी तो सिर्फ शुभकामनाएं हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो भी इतनी श्रद्धा के साथ आए हुए हैं, चल रहे हैं लोग, मैंने देखा सड़क पर, अगर ट्रैफिक भी है थोड़ा तो, पर यहाँ तक पहुंचना, वो जो यहाँ पर पहुंचकर जब आप गंगा माँ और संगम में जब डुबकी लेते हैं ना, यमुना जी और सरस्वती जी के बीच में जब खड़े होकर डुबकी लेते हैं, वो आप सब अपना दर्द दुखड़ा सब भूल जाते हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। So they were thinking at the Holland बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। प्रयागराज में आज आने का जो हमारा संयोग बना है, हम एक दिल्ली का भी महाकुंभ नहा करके आए हैं, जहां यमुना मैया जो संगम पे आके मिलती हैं गंगा जी से और सरस्वती जी से, वो भी एक विजय हो के आए हैं। बड़ा कृपा है महाकुंभ का, ईश्वर की बड़ी कृपा है। और आज मैं स्नान करूंगा, कैलासानंद गुरु जी के आश्रम पे शाम को एक भजन संध्या में भी भाग लूंगा। समस्त जगत को जो भी महाकुंभ में आए हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं। अभी भी जो बचे हुए दिन हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। एक भ्रांति फैल रही है कि सब जाम हो गया है, बिल्कुल कहीं कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। आप आइए और अफवाहों में न पड़े। महाकुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक हादसा जरूर हम लोगों ने देखा, मगर वो एक कुछ मानवीय भूल से ऐसी हो गई। बाकी सब लोग आएं और जो बचे हुए दिन है महाकुंभ का स्नान करें। ये तो ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगी में जब तक हमारा जीवन है उसमें तो यही मौका है हमारा। सबको पता ही है कि बृहस्पति का चक्कर
12 साल हर 12 साल में हमारा कुंभ होता है, लेकिन ये 144 इयर्स में है। तो ये बात ज़रूर है कि हम और हमारे सारे जो मित्र हैं मुंबई से सारे आए हैं यहाँ पे, और गंगा स्नान करने ही नहीं, लेकिन हम हमारे घर आए हैं। पूज्य स्वामी जी का जो घर है वो मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है। और मैं तो हर बार अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, ज्यादा झगड़ा किया तो पूज्य स्वामी जी के पास मायके चली जाऊंगी। तो लिटरली ऐसा ही है मेरा ये घर, और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कहीं और दूर आए हैं। ये मेरा देश है, मेरी मिट्टी है, गंगा मैया हमारी है, यमुना मैया हमारी है। और जहाँ पे संगम में डुबकी अगर मारेंगे तो हम भी सोचेंगे भाग्य में लिखा था और कर लिए। कहते हैं ना, कुंभ का बुलावा आता है तो आते हैं। यहाँ से कुंभ से काशी, काशी महादेव ने बुलाया है, हर महाशिवरात्रि बुला लेते हैं तो हम चले आते हैं। जिस तरह से सरकार ने ऑर्गेनाइज करा है, जिस तरह से करोड़ों की तादाद में लोग आए हैं, जिस तरह से आयोजन है, जो मर्जी है उसको खाना मिलता है, जब मर्जी है, जितना मर्जी है खाए, कोई जात पात का नहीं है। दूर दूर से दूर बाहर से लोग आए हैं। महाकुंभ में शंख नहीं तो और कहाँ पे। मंथन में जिस तरह से इसका जिक्र किया गया, जिस तरह से इसके फायदे बताए गए हैं, बॉलीवुड से दूरी बनाना, ये सब गलत है। हम बहरूपिया हैं, हम एक्टिंग करते हैं, मगर हैं तो सनातनी और अमर हैं सब लोग। आज नहीं तो कल फिर वापस आएंगे। ये सब सनातनी तो है, जो शुरू नहीं हुआ अंत नहीं हुआ। मेरे माँ का सपना था कि कुंभ में स्नान किया जाए, और एक एक्टर होने की जिम्मेदारी भी होती है कि बहुत लोग होते हैं, उनको संभालना भी पड़ता है। सो जो सुना था कि बहुत भीड़ है, वो सब तो है, बट माँ को स्नान करने के बाद जो खुशी मिली है उसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस तरह से सरकार ने ऑर्गेनाइज करा है, जिस तरह से करोड़ों की तादाद में लोग आए हैं, जिस तरह से आयोजन है, हर अखाड़े में, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो मर्जी है उसको खाना मिलता है, जब मर्जी है, जितना मर्जी है खाए, कोई जात पात का नहीं है। दूर दूर से दूर बाहर से लोग आए हैं, हर देश से आए हैं, और जिस तरह से हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके पास आके इनको सत्कार देना बहुत जरूरी था। नहीं, जैसे मैंने कहा कि कुंभ आना मेरी माँ के लिए बहुत जरूरी था। यहाँ पे शंखनाद करना बहुत जरूरी था, क्योंकि समुद्र मंथन में ये भी एक बहुत अहम चीज थी। यहाँ पे सब प्राणायाम की बात करते हैं, मैं गुरुजी से भी बात कर रहा था, प्राणायाम का जिक्र होता है। शंखनाद एक ऐसा चीज है कि आपको हर तरह का प्राणायाम करवाती है, आपकी सांसों को आपके संयम में लाती है। और आज की अधिकतर जो बीमारियां हैं, मुझे लगता है वो सांसों से रिलेटेड है। और स्ट्रेस, एंग्जाइटी आजकल की युवा पीढ़ी को होता रहता है, और मुझे लगता है कि अगर शंखनाद किया जाए तो बहुत फायदा होता है। महाकुंभ में शंख नहीं तो और कहाँ पे। मंथन में जिस तरह से इसका जिक्र किया गया, जिस तरह से इसके फायदे बताए गए हैं, हम सिर्फ बात करते हैं ऐलान जंग की या जंग खत्म करने की, मगर यहाँ पे तो ये शंख है जो आपको आपके शरीर और आपके मन को जोड़ता है। साइंस ने प्रूव किया है, कार्डियक कोहेरेंस कहते हैं, हृदय की धड़कन और सांसों को एक संयम में ले आओ तो आप काफी उपलब्धियां पा सकते हो। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी था। सनातन से ये प्रेम किस तरह का है, क्योंकि कहा जाता है कि बॉलीवुड में जो जाता है वो सनातन से कहीं ना कहीं दूरी बनाने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये जो भी है गलत है। बॉलीवुड से दूरी बनाना, ये सब गलत है। हम बहरूपिया हैं, हम एक्टिंग करते हैं, मगर हैं तो सनातनी और अमर हैं सब लोग। आज नहीं तो कल फिर वापस आएंगे। ये सब सनातनी तो है, जो शुरू नहीं हुआ अंत नहीं हुआ। उससे जरूरी था कि ये जो है ना हमारे योद्धा, ये जितने भी अखाड़े हैं, ये जाने जाते हैं अपनी शारीरिक बल के लिए भी, मानसिक शक्ति के अलावा शारीरिक बल। मेरी जिम्मेदारी थी एक हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट रिप्रेजेंट करने वाला, क्योंकि इनको आके मिला जाए, इनसे बातें की जाए, इनका ज्ञान देखा जाए, इनके साथ वर्जिश की जाए, जो मैंने की और बहुत मजे किए। जिस तरह से आप देख रहे हैं, हर इंसान किसी भी उम्र का वो शंख बजा रहा है। इसका मतलब है उनका लंग्स, उनकी जो कार्डियक कोहेरेंस है, इनकी सांसें अपनी क्षमता में अपने संयम में लाना, सब है। फिजिकली मेंटली बहुत फिट लोग हैं, अधिकतर लोग। युवाओं को किस तरह का एक संदेश यहाँ से दे रहे हैं? नहीं, युवाओं के लिए यही संदेश है कि अगर जो भी आपके कर्तव्य हैं वो करें। जैसे आप बता रहे थे कि एक माँ की तरफ आपकी जिम्मेदारी होती है, एक देश की तरफ आपकी जिम्मेदारी होती है, एक धर्म की तरफ अपनी जिम्मेदारी होती है, एक इंसानियत की तरफ होती है। आप जो भी एक जिम्मेदारी उठा लें, उसको बस पूरी तरह से पूरी कीजिए। नहीं, योगा क्या है कि हिंदुस्तानी ही परंपरा का है। जब अंग्रेज आए थे 1800 मिड 1850s में, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदुस्तानी आराम से बैठते थे, उनको लगा ये लेजी है, मूव योरसेल्फ, वो सब हुआ। मगर हम लोग तो ध्यान में ही थे। अब मेरे ख्याल से समय आ गया, जब विवेकानंद जी गए थे, उन्होंने योग को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। अब समय आ गया है कि हम अपने योग को वापस लेके आए।
क्लोज भी काट लेना, हिलाओ मत, टैटू कट रहा। बोलू आयुष को बुला के लाके रखा है भाई, 10 बार बोल भी दिया तुझे। स्वागत आराम से आ रहा है विवेक रॉय का, जहाँ पर उनकी तरफ कोशिश में है तमाम जो हस्तियाँ हैं सभी तमाम रामकृष्ण सम्मान की प्रजाति बांटी जाए तो वो भी यहाँ पर आए और यहाँ पर महाराज का उन्होंने यहाँ पर आशीर्वाद दिया और उसके बाद साधी भगवती सरस्वती नजर आ रही है। Wedding. Result number 1 and result number 2. Arjun and Shiva. बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर एक अध्यात्म का माहौल है यहाँ पे। परमार्थ निकेतन वैसे भी मेरे लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी आत्मा का घर यही है। यहाँ पे मैं हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में अक्सर वहीं जाके आराम से अपनी आत्मा को रिचार्ज करता हूँ। जैसे हम मोबाइल बैटरी को करते हैं वैसे वहाँ जाके मैं आत्मा को रिचार्ज करता हूँ। तो स्वामी जी यहाँ हैं और बच्चों को भी मैं चाह रहा था कि हमारे तौर तरीके, सनातन धर्म थोड़ी गहराई से समझें, साधु संतों का, ऋषि मुनियों का की गरिमा और उनका आशीर्वाद, उनकी ग्रेस हमारे बच्चों पर भी पड़े। तो इसीलिए परिवार समेत आए हैं सबको यहाँ पे ये महाकुंभ का एक अनुभव लेने, ईश्वर को अपना शुक्रिया देने के लिए कि इतना कुछ ईश्वर ने हमें दिया है जीवन में, तो उसके लिए आज शुक्रिया अदा करने आए हैं। तो सब मिलकर डुबकी लगाएंगे, ईश्वर को याद करेंगे और यूपी सरकार, भारत सरकार, बट खासकर यूपी सरकार, प्रशासन को, योगी जी को, यहाँ के हर अधिकारी को, यूपी पुलिस के हर अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नहीं तो इतना बड़ा क्राउड, इतना कंट्रोल, हम एक्टर हैं, हम तो बहुत सारी जगह जाते हैं, क्राउड्स में रहने की हमें आदत भी है, बट यहाँ इतने प्रेम से, इतनी सहानुभूति से, इतना प्यार दे के लोगों को समझा के कि भैया मान जाओ, भैया मान जाओ, धक्का धक्की मत करो। तो यूपी पुलिस को भी देख रहा था मैं कितने प्यार से वो इतने स्ट्रेस के एनवायरनमेंट को संभालते आ रहे हैं और इतना उन्होंने स्मूथली किया है सब लोगों का एक्सपीरियंस। लोग बहुत खुश हैं, देश विदेश से लोग आए हैं यहाँ, मुझे मिले भी और उन्होंने मुझे भी बताया कि कैसा बढ़िया अनुभव रहा उनका, बहुत खुश थे। तो बहुत एक गर्व महसूस होता है कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा पर्व मनाया जा रहा है और इतने सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है, बहुत खुशी होती है। मेरी सबसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7, साढ़े 7 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए, शीतल पानी, इतना मजा आया, वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था, मैं चाह रही थी वहीं रह जाऊं। बहुत बहुत खूबसूरत। और आप सबका धन्यवाद यहाँ पर पुलिस, आप सबका, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रमन जी की,
बोलो गंगा मैया की, बोलो यमुना मैया की। आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित बहुत सारे संत महात्माओं, आप सबको प्रणाम और राधे राधे आप सबको। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सुबह से बैठे हुए आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों, आप सबको भी प्रणाम। अभी आप लोगों ने एकदम जोश से भरा हुआ भाषण कई संतों ने कहा है, पूरा जोशीला भाषण था, बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने को। और सबने अपने अपना विचार रखा है, बहुत चिंतन किया है, मंथन किया है, बहुत सारी बातें की है, जो अपने मन में जो विचार है वो रखा है, वो सब सुनना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बात आगे भी पहुंचेगी। सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए महाकुंभ के इस पावन धरा में, जहां ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया था और उस तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरा पर संगम किनारे सनातन आस्था के महाकुंभ में शांति सेवा शिविर में जो पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी संतों को प्रणाम फिर से करती हूँ। मैं अपने आप को यहाँ पर पाकर बहुत ही भाग्यशाली मान रही हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इतना सुंदर और भव्य ये महाकुंभ का आयोजन किया है, जहां पर कितने करोड़ों लोग आकर आस्था का डुबकी लगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ, कल ही मैं आई यहाँ पर, पूरा रास्ते में भरा हुआ लोग, कितने आस्था के साथ कितने लोग चल रहे हैं। ये सनातन धर्म का ध्वजा फैलाया है हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। हम सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसा एक काम किया है। ये पूरा आयोजन इतना सुंदर किया है, सुनने में आ रहा है, बहुत ही सब लोग तारीफ कर रहे हैं। ऐसा एक कार्यक्रम हुआ है। मैं तो एक कलाकार हूँ, एक अभिनेत्री और एक नृत्यांगना के रूप में आप सब लोग जानते हैं मुझे, और सांसद के रूप में भी जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। लेकिन एक कला के रूप में मैंने जितना भी काम किया है वो मुझे अवसर दिया भगवान ने कि ऐसे एक सकारात्मक काम कर सकूं अपने नृत्य द्वारा, अपने हमारी संस्कृति की धरोहर को समाज तक पहुंचने का काम। जैसे कि नृत्य में, नृत्य नाटिकाओं में कभी दुर्गा, कभी महालक्ष्मी, कभी राधा, कभी गंगा, ऐसे अलग अलग हमारे जो पुराना जो कहानियां हैं उसको एक नृत्य के रूप में मैंने पेश किया है, जिसकी वजह से आज मुझे सब लोग, मैंने भी मेरी तरफ से सनातन धर्म का बहुत आगे फैलाया है। जैसे यहाँ के साधु संत लोग अपने प्रवचन से बात कहते हैं, प्रवचन द्वारा कहते हैं, जो हम नृत्य द्वारा हम उसी को बताते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा काम है, मैं करती आई हूँ। आप सब ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। मैं ज्ञान की बात मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, जहां तक सनातन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, सनातन वो है जो नित्य है, जो काल की सीमा से परे है। आप मानते हैं? और सनातन ब्रह्म सृष्टि है, सनातन देव दृष्टि है, सनातन आत्मा है, सनातन परमात्मा है, सनातन एकमात्र सार है, सनातन संपूर्ण संसार है, सनातन सत्य है, सनातन नित्य है, सनातन दिव्य है, सनातन भव्य है, सनातन ज्ञान है, सनातन विज्ञान है, सनातन ही भावना है, सनातन ही संभावना है। सत्य सनातन हमारा वैदिक धर्म है जो विश्व कल्याण की बात करता है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुख भाग भवे। सबकी भलाई चाहता है, सब लोग निरोगी रहें, सब अच्छे रहें, सब खुश रहें। ये हमारी सनातन धर्म है। सनातन क्या है? हमारी जीवन शैली है, कुछ स्पेशल वे नहीं है। जो हम आदिकाल से जो हम लोग जीते आ रहे हैं, वो पूरा सिस्टम जो है वही उसी को सनातन कहते हैं। आज विश्व शांति और विश्व कल्याण सनातन की मूल आत्मा है, भारत की जीवन पद्धति का मूल मंत्र है। सनातन की इस भारत भूमि की भक्ति में वो शक्ति है जिससे काया की शुद्धि होती है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये महाकुंभ। यहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और अगर हम वाराणसी हो, मथुरा हो या अयोध्या और किसी भी धर्म स्थल पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरे विश्व के लोग, पूरे फॉरेनर्स, अंग्रेज लोग यहाँ पर आकर देखना चाहते हैं हमारे ये सनातन धर्म क्या है। इसको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, इसमें अपने आप को डूबना चाहते हैं, इसे समझने के लिए आते हैं यहाँ पर। और कभी कभी ऐसे संत हो जाते हैं, फॉरेनर्स भी, अंग्रेज लोग भी, पता ही नहीं चलता कि वो हमारे हैं या दूसरे विदेशी हैं। इतना अच्छा वो लोग हमारे साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं। ये सनातन का ही कमाल है। लेकिन आजकल कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं, सनातनियों को कुछ गलत बातें करते हैं। जैसे अभी बांग्लादेश में जो हुआ है वो सब ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है। तो इसी को खत्म करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए ये सनातन की बात कर रहे हैं इस यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी संतों। सनातन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है? सनातन के बिना न संसार का अस्तित्व है, न मानवता का अस्तित्व है और न भारतीय राष्ट्र का। दुनिया में सनातन ही एक धर्म ऐसा है, सभी धर्म का स्वागत करता है, किसी से भी धर्म का विरोध नहीं करता। क्या मुस्लिम और ईसाई धर्म ऐसा करता है? नहीं करता है। सनातन धर्म विश्व में फैले करोड़ों सनातनियों की सांझी विरासत है, लेकिन हमारी ये सांझी विरासत आज संकट में है, संकट में है। आप देख सकते हैं हमारे मंदिरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गौशाला में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। तो उनको पहले से बचपन से सिखाना चाहिए कि ये सनातन धर्म क्या है, कितना महान है हमारे ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब जब धर्म का नाश होता है तो वो प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा है ऐसा। तो कभी भी भगवान कृष्ण जब भी धर्म का संकट होता है वो आएंगे। तो मुझे अभी पूरा विश्वास है कि पूज्य देवकी नंदन जी सहित अनेकों धर्म गुरु सनातन धर्म ध्वज लेकर समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय जागरण अभियान शुरू किया है। मैं कह सकती हूँ कि सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण भी जरूर प्रकट होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है इसका बहुत अच्छा परिणाम जरूर निकलेगा और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि बुलावा आ गया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जहाँ पर अब बच्चे नहीं रहे, बहुत बड़े हो गए हैं, तो सबका टाइमिंग, बैठना, यहाँ पर आना और इकट्ठा साथ में आकर यहाँ पे संगम जाना, दर्शन करना। बोलते हैं ना कि माता का बुलावा आया है, वैसे संगम का बुलावा आया है। ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है जहाँ पे इतने करोड़ों लाखों लोग आ रहे हैं और एक श्रद्धा है इसीलिए आ रहे हैं। हर हर गंगे, पहले तो ये शुरुआत करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम ऋषिकेश भी जाके आए और यहाँ पर मैं जब कुछ साल पहले आई थी तब कुंभ मेला जस्ट खत्म हो चुका था, तो सिर्फ टेंट्स मैंने देखे थे। पर यहाँ पर आज जो वातावरण है वो अद्भुत है, कुछ अलग ही है। और कल काफी घूमे हम,
अलग अलग शिविर और अलग अलग जगह पर जाकर देखा हम लोगों ने। बहुत सारे साधु संत से परिचय भी हो गया, आशीर्वाद भी मिल गया। अब सवेरे स्नान करने की इच्छा है एक्चुअली। अब देखते हैं कैसे बनता है माहौल। और बस पूरे परिवार के साथ आए हैं, तो मेरे ख्याल से ये मुझे लगता है कि बुलावा आ गया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जहां पर अब बच्चे नहीं रहे, बहुत बड़े हो गए हैं, तो सबका टाइमिंग, बैठना, यहाँ पर आना और इकट्ठा साथ में आकर यहाँ पे संगम जाना, दर्शन करना। तो मेरे ख्याल से जैसे बोलते हैं ना कि माता का बुलावा आया है, वैसे संगम का बुलावा आया है। कैसी व्यवस्थाएं कैसी लग रही है मैम आपको जिस तरह से? फिलहाल तो हम कुंभ विलेज में हैं। बहुत अच्छे टेंट्स है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की है, तो जैसे शौचालय भी बनाए हैं, रास्ते भी किए हैं, ट्रैफिक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ लोग इतने बड़े तादाद से आ रहे हैं, इतनी सारी सुविधाएं एक साथ मौजूद करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है। क्या कहना चाहेंगी जो लोग अभी यूथ जो है भीड़ की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उनको डर लग रहा है जी, है ना, क्योंकि आप लोग इतने दूर से आए हुए जी, हैं, तो तमाम जगह पर आप गए, कैसे लगे आपको मैम? और जो मेला जिस तरीके से चल रहा है अभी, मौनी अमावस्या का बड़ा स्नान बाकी है जी, तो उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है, तो उससे लगता है बाप रे कितनी सारी भीड़ है और कैसे जा पाएंगे इस भीड़ में। पर बहुत सारी एरिया ऐसी है, जैसे अभी ये कुंभ विलेज है, जहाँ पे काफी सुकून है, आवाज नहीं है, शोर हल्ला नहीं है। तो एक्चुअली एक वातावरण में स्पिरिचुअलिटी जैसे लगती है, कुछ अलग एनर्जी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और अगर व्यवस्था पहले से हो जाए तो मेरे ख्याल से हर कोई स्नान अच्छे से कर सकता है। और बहुत सारे वो इंडिविजुअल बोट्स हैं, हम लोगों ने भी बुक की है, जिसपे हम जाएंगे और स्नान कर पाएंगे। तो भीड़ के अंदर जाने की जरूरत नहीं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लगता है सरकार ने अरेंजमेंट्स अच्छे से किए हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में, मेरे ख्याल से और कोई भी देश ऐसे नहीं कर सकता, जहाँ पे इतने करोड़ों लाखों लोग आ रहे हैं। और एक श्रद्धा है इसीलिए आ रहे हैं। कुछ लोग ऑफ कोर्स आ रहे देखने के लिए, क्योंकि ये मतलब एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और जिस हिसाब से लोगों तक ये पहुंचाया गया है, विश्व भर से लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट बाहर से भी आ रहे हैं देखने के लिए। जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, NRI रह रहे हैं, उनको भी लगता है कि चलो अपने देश जाए, एक बार तो लाइफ के अंदर गंगा स्नान करे, और वो भी कुंभ मेले में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.